नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इस क्लास में हमने पिछली क्लास में एचटेट पीजीटी हिंदी 2023 के 91 से 120 हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इसमें हम 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 हिंदी सब्जेक्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति प्रधानतः प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गौणी लक्षणा, सेकंड ऑप्शन है उपादान लक्षणा, थर्ड ऑप्शन है शाब्दी व्यंजना, फोर्थ ऑप्शन है आर्थी व्यंजना। ये जो पंक्तियां हैं कई बार रिपीट हो चुकी हैं पेपर में, तो इन पंक्तियों को आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 121 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, आर्थी व्यंजना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किस विकल्प का विवरण असंगत है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर, जबकि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कारक चिन्ह रहित वर्ण समुदाय शब्द, जबकि कारक चिन्ह युक्त वर्ण समुदाय पद कहलाता है। थर्ड ऑप्शन है आकांक्षा योग्यता सन्निधि युक्त पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन है अनुनासिक स्वर एवं व्यंजन से पृथक ध्वनि है, जबकि अनुस्वार की गणना स्वर एवं व्यंजन से पृथक नहीं होती। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है जो असंगत है। तो देखिए, असंगत बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, अनुनासिक स्वर एवं व्यंजन से पृथक ध्वनि है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123, असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इस करुणा कलित हृदय में अवैकल रागनी बजती छेकानुप्रास। सेकंड ऑप्शन है कुलिनी में कलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलिन किलंकित है लाटानुप्रास। थर्ड ऑप्शन है मचलते चलते ये जीव हैं, दिवस में बस में रहते नहीं यमक अलंकार। फोर्थ ऑप्शन है चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सौर, सुभरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चौर श्लेष अलंकार। तो अब हमें इसमें असंगत विकल्प चुनना, असंगत कथन चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, कोलिन में कलिन में लाटानुप्रास। ये क्या है? असंगत है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण और क्रूरता किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भिखारी दास, सेकंड ऑप्शन है कुलपति मिश्र, थर्ड ऑप्शन है केशव दास, फोर्थ ऑप्शन है महाकवि देव। तो क्वेश्चन नंबर 124 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, भिखारी दास। तो ये किस कवि की उक्तियां हैं? भिखारी दास की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सुनना एवं पढ़ना, भाषा के ग्रहात्मक कौशल, ग्रहात्मक मतलब ग्रहण करने वाले। सेकंड ऑप्शन द्रुत एवं गंभीर पठन, मौखिक पठन के भेद हैं। द्रुत मतलब तेज गति से, जल्दी मतलब तेज गति, जल्दी जल्दी पढ़ना। थर्ड ऑप्शन है ध्वनि साम्य एवं देखो और कहो विधियां, पठन शिक्षण की विधियां हैं। फोर्थ ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति की आधारशिला है। तो अब इसमें हमें असंगत विकल्प देखना है। क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, द्रुत एवं गंभीर पठन मौखिक पठन के भेद हैं। जब जो पठन है वो मौखिक है तो ये क्या है? असंगत विकल्प है हमारा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126, असंगत विकल्प चुनिए। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, श्रुति कटुत्व दोष। सेकंड ऑप्शन है विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत अप्रतीतत्व दोष। थर्ड ऑप्शन है हे हर हार आहार सुत में विनवत हूँ तोय, बैरिन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय।
दुष्क्रम तो दोष। फोर्थ है मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, ग्राम्यत्व दोष। अब इसमें हमें असंगत विकल्प देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, हे हर हार आहार सुत। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क। सेकंड ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। थर्ड ऑप्शन है माटी की मूर्तें राम वृक्ष वेणीपुरी। फोर्थ ऑप्शन है कब्रिस्तान में पंचायत मनोहर श्याम जोशी। अब इसमें देखना है कौन सा विकल्प ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो 127 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, कब्रिस्तान में पंचायत मनोहर श्याम जोशी, ये क्या सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128, समकालीन कविता के प्रमुख काव्य आंदोलन एवं प्रवर्तक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बीट कविता राजकमल चौधरी। सेकंड ऑप्शन है युयोत्सववादी कविता श्री राम सिंह सलभ। थर्ड ऑप्शन है सहज कविता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। फोर्थ ऑप्शन है कविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी। तो इसमें से देखना है कि हमारा कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। तो 128 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, सहज कविता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये क्या विकल्प सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प है वो सुमेलित हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो उनके ऑप्शन होते हैं जो सुमेलित होते हैं उनको भी हमें ध्यान से देखना है कि क्या पता अगली बार इस तरीके से पूछ लिया जाए, इनमें से कोई आ जाए। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से गहराई से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129, सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि एवं कृति के संदर्भ में बेमेल छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कुतुबन कृत मृगावती आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेकंड ऑप्शन है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। थर्ड ऑप्शन है मुल्ला दाऊद कृत चंदायन बच्चन सिंह। फोर्थ ऑप्शन है असाहित कृत हंसावली डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें से हमें देखना है बेमेल, बेमेल छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का थर्ड ऑप्शन ठीक है, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन बच्चन सिंह। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संदर्भ में किस विकल्प की संगतता नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1843 ईस्वी से रीतिकाल का अंत एवं आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। सेकंड ऑप्शन है आधुनिक कालीन साहित्य में मनुष्य का ईश्वर रूप में चित्रण हुआ है। थर्ड ऑप्शन है रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया, यह उक्ति सदल मिश्र ने कही। फोर्थ ऑप्शन है इस काल में साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा विकल्प है वो संगत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, आधुनिक कालीन साहित्य में मनुष्य का ईश्वर रूप में चित्रण हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न काव्य पंक्तियों के रचयिताओं की दृष्टि से बेमेल विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता क्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक ने और भिखारीदास। सेकंड ऑप्शन है या अनुराग की फाग लखो जहां रागती राग किशोर किशोरी प्रताप साई। थर्ड ऑप्शन है ब्रह्म में ढूंढिय पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन रसखान। फोर्थ ऑप्शन है संतन को काहे सीख रो सो काम कुंभन दास। तो क्वेश्चन नंबर 131 में हमें बेमेल विकल्प चुनना है। तो 131 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, या अनुराग की फाग, ये क्या है बेमेल है, बाकी तीनों का मेल है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132, असंगत विकल्प चुनिए। आलवार संतों में सबसे लोकप्रिय संत नम या सटकोप हैं। सेकंड ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की नींव ज्ञान मार्गी कवियों ने रखी। थर्ड ऑप्शन है मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है हमारा निर्गुण भक्ति में केवल ज्ञान को ही महत्व दिया गया है। अब इसमें हमें असंगत विकल्प देखना है।
तो 132 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, निर्गुण भक्ति में केवल ज्ञान को ही महत्व दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, सही विवरण किस विकल्प में है? विकल्प में नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी को हिमक्रीटनी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सेकंड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह हुंकार की कविताओं को डॉक्टर बच्चन सिंह ने वैतालिक का जागरण गान कहकर पुकारा। थर्ड ऑप्शन है कवि दिनकर ने अपनी रचना उर्वशी को काम अध्यात्म की संज्ञा दी है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्वासी एवं हम विस्पई जन्म की रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। तो 133 में हमें देखना है कि कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। तो 133 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को हिमक्रीटनी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये क्या है? सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सी कृति नागार्जुन रचित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पत्रहीन नग्न गाछ। सेकंड ऑप्शन है प्यासी पतराई आंखें। थर्ड ऑप्शन है पुरानी जूतियों का कोरस। फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी की बारात। तो इसमें देखना है कि नागार्जुन द्वारा कौन सी रचना है जो रचित नहीं है, नागार्जुन ने नहीं लिखी है। तो 134 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, मिट्टी की बारात। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, हमें पंक्तियों को भी देखना है, जो कथन है, कथन निष्कर्ष, इस तरह के क्वेश्चनों को भी देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, जो भी कथन निष्कर्ष पंक्तियां दे रखे हैं वो सब हमें गहराई से पढ़ने हैं, उन्हें लिंक करके पढ़ना है ट्रिक से। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी प्रेम घन। सेकंड ऑप्शन है हमारा उत्तम भारत देश बालकृष्ण भट्ट। थर्ड ऑप्शन है जहां करुणा निधि केशव सोए जानत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए भारतेंदु। फोर्थ ऑप्शन है सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें देखना है कि हमारा कौन सा विकल्प है वो सम्मिलित नहीं है। तो 135 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, हमारा उत्तम भारत देश बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा मानना। सेकंड ऑप्शन है अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। थर्ड ऑप्शन है बोधात्मक एवं भावनात्मक कौशलों का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा जो विकल्प है वो हमारा इनमें से नहीं है। तो 136 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, भाषा संसर्ग प्रणाली का गुण नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह शिक्षण को रोचक एवं क्रियाशील बनाती है। सेकंड ऑप्शन है इसमें व्याकरण की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है इस विधि में समय सर्वाधिक लगता है। फोर्थ ऑप्शन है यह विधि विद्यार्थी केंद्रित विधि है। तो इसमें देखना है कि कौन सा भाषा संसर्ग प्रणाली का गुण नहीं है। तो 137 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, इस विधि में समय सर्वाधिक लगता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम के निर्धारण का महत्व इसलिए है क्योंकि अब देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह निर्धारण सरल से जटिल सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन है इसकी सहायता से मूल्यांकन विधियों की वैधता का परीक्षण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है इस निर्धारण से उचित परीक्षा स्थितियों के चयन में भी सुविधा होती है। फोर्थ ऑप्शन है ये निर्धारण तर्क की अपेक्षा भाव आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, यह निर्धारण तर्क की अपेक्षा भाव आधारित होता है।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसमें बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं, जो हिंदी शिक्षण है उससे संबंधित। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी की क्रमोन्नति का निर्धारण करना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 139 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश उक्त काव्य हेतु किसके द्वारा प्रदत्त है। प्रदत्त का मतलब क्या है, दिया गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केशव दास। सेकंड ऑप्शन है हमारा सुखदेव मिश्र। थर्ड ऑप्शन है श्रीपति। फोर्थ ऑप्शन है भिखारी दास। तो क्वेश्चन नंबर 140 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, श्रीपति। भक्ति शक्ति निपुणता किससे आती है, श्री के आशीर्वाद से, श्री लक्ष्मी के आशीर्वाद से। इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141, झलकी भरी भाल कनी जल की कुटी सुखी गए गई मधुराधर वही पलकू कंपति पुलकति पलकू पलकू पसीजती जाति। उक्त पंक्तियों में कौन सा अनुभव प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है व्यवर्ण, सेकंड ऑप्शन है आहार्य, थर्ड ऑप्शन है सात्विक, फोर्थ ऑप्शन है वाचिक। तो क्वेश्चन नंबर 141 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, सात्विक। ये जो पंक्तियां हैं इनमें अनुभाव का सात्विक रूप प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, किस विकल्प में कोई भी अशुद्ध शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आतताई दरियाई कृतकृत्य। सेकंड ऑप्शन है सात्यकी जानकी छिपकली। थर्ड ऑप्शन है पानिनी बीमारी तिलांजलि। फोर्थ ऑप्शन है श्रीस जयंती औसितकी। तो इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें कोई भी अशुद्ध शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी सारे शब्द हैं वो शुद्ध हैं। तो 142 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, आतताई दरियाई कृतकृत्य है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न काव्य रचनाओं के रचयिताओं की दृष्टि से असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सेकंड ऑप्शन है अकाल में सारस कुंवर नारायण। थर्ड ऑप्शन है एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। फोर्थ ऑप्शन है मछलीघर विजयदेव नारायण शाही। तो इसमें देखना है हमें कौन सा असंगत कथन है। तो 143 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, अकाल में सारस कुंवर नारायण। कुंवर नारायण है केदारनाथ सिंह है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144, असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 17 सर्गों में विभाजित प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। सेकंड ऑप्शन है प्रारंभु वारिधि एवं रसकलश हरिओ जी की रचना है, काव्य रचना है। थर्ड ऑप्शन है आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि श्रीधर पाठक है। फोर्थ ऑप्शन है आधुनिक हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक रूपनारायण पांडे हैं। तो इसमें हमें असंगत कथन देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, आधुनिक साहित्य में बाल साहित्य के जनक रूपनारायण पांडे हैं। ये असंगत कथन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145, किस विकल्प का विवरण व्याकरणात्मक दृष्टि से अनुचित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कृतिका प्लस ए कार्तिकेय। सेकंड ऑप्शन है दंपति प्लस य दाम्पत्य। थर्ड ऑप्शन है विभू प्लस अ वैभव। फोर्थ ऑप्शन है बद्री प्लस आयन बादरायन। तो हमें देखना है कि कौन सा अनुचित है। तो 145 का सेकंड ऑप्शन ठीक है, दंपति प्लस य दाम्पत्य। दाम्पत्य ये क्या है हमारा, अनुचित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146, कवि आलोक धनवा ने अपनी पतंग कविता में वर्णन किया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कारोबारी व्यक्तियों की कल्पना शक्ति का। सेकंड ऑप्शन है प्राचीन भारतीय संस्कृति का। थर्ड ऑप्शन है पतंग के बहाने
बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का। फोर्थ ऑप्शन है महानगरीय जनजीवन का। तो 146 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाला बोधिनी, सेकंड ऑप्शन है कवि वचन सुधा, थर्ड ऑप्शन है हरिश्चंद्र चंद्रिका, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आनंद कादम्बिनी। तो इस 147 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, आनंद कादम्बिनी। ये किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, चंद्रमा शिव का सांकेतिक शब्द युग्म है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शशांक शशिकला, सेकंड ऑप्शन है शशक शशधर, थर्ड ऑप्शन है शशधर शशिधर, फोर्थ है शशि शशि पूजक। तो चंद्रमा और शिव का बताना है हमें। तो 148 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, शशधर शशिधर। चंद्रमा का है शशधर और शिव का शशिधर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149, रचना काल की दृष्टि से निम्न कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है पल्लव कामायनी कोकुरमुत्ता दीपशिखा, सेकंड ऑप्शन है पल्लव कामायनी दीपशिखा कोकुरमुत्ता, थर्ड ऑप्शन है कामायनी पल्लव दीपशिखा कोकुरमुत्ता, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोकुरमुत्ता दीपशिखा पल्लव कामायनी। तो हमारा 149 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, पल्लव कामायनी दीपशिखा कोकुरमुत्ता। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से मैथिली शरण की कौन सी कृति महाभारतीय पात्रों प्रसंगों एवं उपाख्यानों पर आधारित कृति नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गुरुकुल, सेकंड ऑप्शन है वन वैभव, थर्ड ऑप्शन है नहुस, फोर्थ ऑप्शन है तिलोत्तमा। तो क्वेश्चन नंबर 150 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, गुरुकुल। तो आज की क्लास में हमने एस्टेट पीजीटी हिंदी, जो पीजीटी हिंदी का 2023 में पेपर आया था, उसका सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कराया है। क्वेश्चन नंबर 121 से 150 सॉल्व कराया है। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने से हर कोई विद्वान बन जाता है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का ज्ञाता बन जाता है। तो आप भी प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।